हाय बच्चों, मैं साकेत कुमार। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विथ बाइनोमियल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल विथ पॉलिनोमियल। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिवीजन पढ़ने वाले हैं, और उसी में हम लोग सारे आज जितने भी जो भी हम लोग देखेंगे वो डिवीजन का ही देखेंगे। बच्चों, डिवीजन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप डिवीजन जो सीख रहे हो ये आपके क्लास 10 तक काम आने वाला है। ठीक है, 10 में ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं आपके लिए, तो अच्छे से यहाँ पे हमें फोकस करना होगा डिवीजन के ऊपर में। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन। बेसिक हम लोग देखते हैं। बेसिक क्या है बच्चों? हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर्स में चैप्टर में ये पढ़ा था, पावर एंड एक्सपोनेंट्स में, कि x पे पावर m डिवाइड x पे पावर n। x पे पावर m बच्चों डिवाइड x पे पावर n, तो क्या हम लोग उसको इस तरह डिवीजन को इस तरह से लिख सकते हैं, अपॉन में तो लिख सकते हैं ना, x पे पावर m अपॉन में x पे पावर n इक्वल टू x पे पावर m माइनस n। जब भी डिवीजन होता था क्या हो जाता था, अगर हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता था, सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या देखना है बच्चों, हमें डिवीजन के लिए, पार्टिकुलरली डिवीजन के लिए हम लोग कंडीशन ध्यान रखना है कि m क्या है, ग्रेटर देन n है। ठीक है बच्चों, m इज वेयर m इज ग्रेटर देन n। x क्या है बच्चों, वेरिएबल है। m एंड n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ये बच्चों हमें ध्यान रखना है, m और n क्या है, एक तरह से पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। मतलब मोनोमियल टर्म का डिवीजन करना है मोनोमियल से। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, 5xy डिवाइड x। 5xy डिवाइड x, तो 5xy अपॉन x इक्वल टू, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 5 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स। 5 इंटू, अब देखिए हम लोग अगर ये वाला वैल्यू इस तरह का थ्योरम को लगाते हैं तो 5 इंटू एक्स 1 माइनस 1 अपॉन, इस तरह से लिख सकते हैं ना, m माइनस n। देखिए यहाँ पे क्या है, x का भी पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है। और देखिए इसके अलावा तो कुछ टर्म, यही दोनों हमारा जो है टर्म लाइक टर्म्स है, और इसके पावर हम लोग देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे लाइक टर्म्स देखने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जिसका बेस सेम है, x है, यहाँ पे भी x है, तो इसके पावर हमारे क्या हो जाएंगे, हम लोग ऊपर में देखिए फॉर्मूला में कि अगर हमारा बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और अब हमें पता है कि x पे पावर 0, एनीथिंग पे पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है। 5 इंटू 1 इंटू वाई 5 है। या सिंपली हम लोग ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब ऊपर में इसको ओपन अप करेंगे, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, नीचे से यहाँ पे भी एक x है, ऊपर में एक x है, कैंसल आउट कर दिए, 5 इंटू वाई 5y आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, -20 x पे पावर 4 वाई स्क्वायर डिवीजन 4x क्यूब वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -20 इंटू एक्स पे पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई। ठीक है बच्चों, अब ये जो चीज हमारा यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, या तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से। सपोज करो जब अगर हमारा जो टर्म है उस पे पावर छोटे छोटे हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर में 1 था, यहाँ पे 4 और 3 है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि अगर पावर में 28 आ जाए, 30 आ जाए, 100 में रहे, तो आप क्या लिखना, क्या फिजिबल हो सकता है? नहीं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे मिस्टेक करेंगे तो जब हमारा पावर जब बड़ा रहेगा तो हम लोग वहां पे ये वाला यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें फोकस इस पे ही देना है। ये आपके लिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम लोग ने इस तरह से इसको सॉल्व किया है। अब देखिए यहाँ पे x है, x हमारा कॉमन बेस वाला है तो है। अब दोनों के पावर 4 माइनस, ऊपर में 4 है, नीचे में क्या है बच्चों, 3 है, तो 4 माइनस 3 कर दिया। ठीक है, यहाँ y है, पावर 2 है, और y नीचे भी है, उसका पावर क्या है बच्चों, 1 है, तो y का पावर 2 माइनस 1। अब हम लोग इस नीचे 4 हम लोग रहने ही देंगे, 4 से जैसे नॉर्मल कैंसिल आउट करते हैं, 4 5 जा 20। और यहाँ देखिए ध्यान देना क्या बच्चों, माइनस साइन है, तो माइनस साइन को भी हम लोग लिखेंगे, -5। और यहाँ से क्या है बच्चों, 4 माइनस 3 1, तो x पे पावर 1 इक्वल टू x ही लिखा था। y 2 माइनस 1, y पे पावर 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1, y पे पावर 1 y। ये हमारा हो गया
माइनस 5xy। तो ये था हमारा क्या बच्चों, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। अब हम लोग आएंगे क्या बच्चों, ध्यान देना है हमें, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये हमें सीखना है। डिवीजन जो लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं उसे। सपोज कीजिए एक हम लोग ले लेते हैं x प्लस 1, ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल ले लेते हैं x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है बच्चों, 3x प्लस 1। ये हो गया बच्चों हमारा, ठीक है। अब हम लोग को ये सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये हम लोग डिवीजन कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हमें ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे x प्लस 1 से डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन अगर हमारा कैसा रहेगा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इस तरह से रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कि अगर मैं इनिशियली से स्टार्ट करता हूँ, देखिए क्योंकि यदि आपने पढ़ा नहीं है तो आपके लिए ये ऐसे क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे बच्चे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 से, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन यही है हमारा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है, या डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1। तो हम लोग समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों, कि इससे हमें इसको डिवाइड करना है। हम लोग इसको डिवीजन के फॉर्म में पहले लिख लेंगे। लिख लिया। अब देखिए हमारा पहला टर्म क्या है बच्चों, 2x स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस यहाँ पे ये जो हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल जो है इसका जो हाईएस्ट डिग्री है क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है। और इसमें जो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या होता है बच्चों, आपको पता है ना, ये चीज हम एक बार रफ में यहाँ पे आपको लिखा देते हैं। ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, और ये क्या होता है बच्चों, कोशेंट, और जो नीचे में बचता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। यही है बच्चों। तो हम लोग डिविडेंड में जो हाईएस्ट डिग्री वाला रहेगा उसको देखेंगे, और टर्म जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हाईएस्ट डिग्री, अब यहाँ पे क्या हाईएस्ट डिग्री वाला बच्चों, एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग फोकस करेंगे। और डिवाइजर में हमारा जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है कौन सा बच्चों, यहाँ एक्स है, तो इस दोनों के ऊपर फोकस करेंगे। 2x स्क्वायर लिख लेंगे बच्चों, और इस तरह से क्या लिखा हमने, हाईएस्ट डिग्री वाला यहाँ पे, और यहाँ के हाईएस्ट डिग्री वाले को लेके। अब देखिए क्या हो रहा है बच्चों, 2x आया ना, तो हम लोग यहाँ पे 2x से ही डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन का पहला टर्म क्या होगा, 2x होगा। जो भी यहाँ पे हम लोग इस तरह से आएगा ना, उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2x मल्टीप्लाई x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, 2x। अब ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे लिखने के बाद जब भी आप लिखो ना, थोड़ा सा गैप रखना। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो हमारा यहाँ पे देखिए डिवीजन में क्या होता था, ऊपर वाले टर्म्स नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। पर यहाँ पे एक चीज फोकस ध्यान रखना है आपको, कि साइन हमें चेंज करना होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन। और ये हम लोग नीचे में लिख के दिखाएंगे, ठीक है, हमें लिख के दिखाना है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो बच्चों यहाँ पे भी माइनस। अब इस टर्म का ये साइन हो गया, इस टर्म का ये साइन हो गया, ये ऊपर वाला अब नहीं रहा, ठीक है बच्चों। ये हमें नहीं ध्यान देना है, जो पहले था उसका ये अपोजिट साइन, ये ध्यान रखना है। जो यहाँ पे रहेगा उसका अपोजिट साइन यहाँ लिखना है, और जैसे लिख लेंगे। अब इस टर्म के लिए ये वाला साइन मायने करता है, ऊपर वाला नहीं। अब देखिए ये प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे,
ठीक है, 2x² माइनस 2x², अभी आपके लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये कैंसिल ऐसे कर दो, हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, कुछ भी नहीं, 0 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या है, ये क्या बोला जा रहा है, 3x माइनस 2x बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है बच्चों, 3x माइनस 2x। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ऊपर वाला टर्म क्या है, प्लस में है, नीचे वाला टर्म माइनस में है। प्लस वाला टर्म बड़ा है तो सिंबल प्लस का, 3x माइनस 2x क्या होता है, x होता है। अब ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा नीचे आएगा, x प्लस 1। अब देखिए ये किसने से मल्टीप्लाई करें कि ये x प्लस 1 आ जाए बच्चों, ठीक है, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है, इस कितने से, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर माइनस 1 से करेंगे तो ये तो निगेटिव आ जाएगा वैल्यू, तो हमारा ये नहीं, तो हमारा सेम चीज आने के लिए क्या चाहिए बच्चों, x प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये 1 का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, प्लस 1, ठीक है। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 इंटू 1, x प्लस 1 ही आएगा। अब यहाँ का साइन देखिए प्लस में है तो हम लोग नीचे में साइन लिखेंगे माइनस, यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस। अब ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा रिमाइंडर क्या बच्चा, 0। तो हमारे यहाँ से डिविडेंड जो था क्या था हमारा बच्चों, 2x² प्लस 3x प्लस 1, डिवाइजर x प्लस 1, क्वोशिएंट 2x प्लस 1, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया बच्चों, 0। आंसर हमारा यही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अभी समझ में नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाला हूँ, छोटे छोटे एग्जांपल्स करेंगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हमने क्वेश्चन ले लिया, x माइनस 1 डिवाइडेड, क्वेश्चन क्या है बच्चों, x² माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये क्वेश्चन है हमारा। हमने क्या बोला था अभी बच्चों कि इसमें का मतलब जो डिविडेंड है, डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, x² है ना, तो उसको लिख लेंगे, और डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है, x है, उसको लिख लेंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो क्या बच रहा है बच्चों, x बच रहा है ना। तो हम लोग अब देखिए कैसा x है, प्लस x है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस x, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, x² माइनस x, यही चीज हम लोग यहाँ लिखेंगे, x² माइनस x, और गैप रखना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे x² कैसा टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, तो हमें यहाँ पे अपोजिट साइन माइनस। यहाँ पे कैसा है बच्चों, x हमारा माइनस x है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए ये और ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, -2x और प्लस x। देखिए बच्चों जब भी हम साइन लिखते हैं ना तो उसके आगे में क्या साइन है हमें उसका मतलब नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे साइन लिख दिया, अब इसके लिए साइन ये मायने करता है कि अब इसका साइन क्या हो गया बच्चों, प्लस x हो गया, ये अब क्या है प्लस x। तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए 2 बड़ा है ना हमारा 1 से, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, और यहाँ कुछ क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 हमारा 1 से बड़ा है, तो 2 हमारा बड़ा है, और 2 कैसा है बच्चों, निगेटिव है, तो अगर हम बड़ा है तो हम लोग माइनस लिखेंगे, ठीक है। निगेटिव, अगर हमारा निगेटिव टर्म बड़ा है तो उसका साइन हम लोग जो भी टर्म बड़ा रहेगा उसी का साइन लेंगे। यहाँ पे 2 हमारा बड़ा है 1 से, इसका टर्म क्या है, निगेटिव है, तो हम लोग इसका साइन क्या है, निगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे, और सिंपल बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 माइनस 1 1, 1 हम लोग नहीं भी लिखेंगे, सीधा लिखेंगे माइनस x, ऊपर वाला टर्म को हम लोग नीचे आएंगे विथ इसका साइन, ठीक है बच्चों। अब फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए x माइनस 1 है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस x प्लस 1 है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है, माइनस x है, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है बच्चों,
माइनस एक्स है, और इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है, प्लस एक्स है। जब हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -1 आएगा। अब हम लोग -1 से यहाँ पे डिवीजन करेंगे, हम लोग इसको इस तरह से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस +1। तो हम लोग यहाँ पे जो ये -1 आया है ना बच्चों, इसको पहले यहाँ लिखेंगे, और इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई करके हमारा ये टर्म आया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको, अब देखिए यहाँ माइनस है तो अपोजिट साइन, यहाँ प्लस है तो अपोजिट साइन। ठीक है, ये कैंसल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग फिर से ले लिए। ठीक है, 2x प्लस 3 से 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ठीक है बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे बच्चों, 2x प्लस 3 से कर रहे हैं। तो हम लोग फिर याद कीजिए, हम लोगों ने क्या बोला था बच्चों, कि ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है बच्चों, 4x स्क्वायर, उसको लिख लिया। डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री, डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है बच्चों, यहाँ पे 2x। हमें यहाँ पे इससे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा बच्चों, x x कैंसिल, 2 2 जा 4, क्या बचा 2x, यही आ गया हमें। अब देखिए ये कैसा 2x है बच्चों, प्लस 2x है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस 2x लिखें। अब देखिए ये जब भी आप डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, जो क्वेश्चन में लिखा था उसी से तो डिवीजन मल्टीप्लाई होता है ना, तो जो क्वेश्चन है उसी से हमारा क्या होता है, डिवाइजर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x, यही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आया ना, यही चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4x स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लोग के ध्यान ध्यान क्या देना है, साइन को चेंज करना। देखिए यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर है, तो हमारा साइन क्या चेंज हो जाएगा बच्चों, माइनस में। यहाँ क्या चीज है बच्चों, साइन प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये टर्म तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कौन बड़ा टर्म है, 12x हमारा बड़ा है ना 6x से, तो जो बड़ा टर्म है उसी का साइन आता है हमारा। ठीक है, और 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 6x, और ये वाला टर्म हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 6x है, फिर हम लोग को डिवीजन करना है। अब ये हमारे लिए क्या है, डिविडेंड है, और ये हमारे लिए क्या है बच्चों, डिवाइजर है। तो ये जो डिविडेंड है ना, इसका हम लोग हाईएस्ट टर्म कौन सा है, डिग्री वाला टर्म, तो 6x है ना। अब 6x, और इसका जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है बच्चों, डिवाइजर का, तो ये तो हमेशा 2x ही रहेगा। कैंसल कैंसल 2 3 जा, तो ये देखिए कैसा टर्म है बच्चों, +3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, +3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे +3। अब ये जो आया ना हमारा टर्म, इसी से तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से ही हमेशा क्या होता है, डिवाइजर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 3 मल्टीप्लाई, कैसा 3 है बच्चों, +3 है, 2x प्लस 3 का, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, 3 2 जा 6x प्लस 9, तो यही यहाँ पे आ गया हमारा। नहीं भी लिखेंगे साइन तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, तो ये हमारा कैंसल। तो क्या हो गया बच्चों, हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0। क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा 2x प्लस 3, और रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हम लोग ध्यान देते हैं,
5x माइनस 4, 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 30। देखिए अभी तक हमने जो देखा उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था, कोई कंपलसरी नहीं है। डिवीजन में तो आप देखते होंगे ना कि सभी क्या कंप्लीटली डिविजिबल होता है, नहीं भी होते हैं, तो हमारे वहाँ पे रिमाइंडर भी बचते हैं। तो ये जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इसमें क्या होगा, हमें रिमाइंडर बचेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग ने पहले भी बोला था आपको, क्या ये जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड में जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट डिग्री को हम लोग चेक करते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सा है बच्चों, 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर को लिख लिया। अब डिवाइजर में आइए बच्चों, अब इसमें देखना है डिवाइजर में हाईएस्ट डिग्री कौन सा है बच्चों, हमारा 5x। तो हम लोग 5x लिख लिए। अब ये जब भी सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6/5x। ठीक है बच्चों, एक काम मैं करता हूँ कि यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ, क्योंकि देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अगर फ्रैक्शन वाला बताने लगूंगा तो थोड़े से बच्चे आप लोग ये हो जाएंगे। हम लोग फ्रैक्शन वाले पे आएंगे बट लास्ट में आते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको क्या करते हैं, 5 के मल्टीपल में, जैसे यहाँ 25 है, 30 है ना, इसी के फॉर्म में रखते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, 15x स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा, अभी आप इनिशियल स्टेज में आप लेंदी में जाएंगे ना तो कंफ्यूजन होने लगेगा, और फिर क्या होगा, जब आप कंफ्यूज होइएगा तो आपको लगेगा कि भाई सॉल्व करना में दिक्कत हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 15x स्क्वायर अपॉन में 5x, तो x x से कैंसिल हो गया बच्चों, 5 3 जा 15। ठीक है, तो 3x बचा। तो हमारा यहाँ क्या हो गया बच्चों, अब देखिए कैसा 3x है, तो प्लस वाला 3x है, तो हम लोगों ने 3x लिख लिया। अब हमें पता है कि क्वेश्चन किससे मल्टीप्लाई होता है बच्चों, रिमाइंडर से, सॉरी डिवाइजर से होता है। तो 3x मल्टीप्लाई 5x माइनस 4, तो 15x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है बच्चों, 15x स्क्वायर माइनस 12x लिख लिए। अब यहाँ साइन माइनस, यहाँ पे साइन प्लस, क्योंकि वहां ऊपर माइनस था तो यहाँ पे साइन, ये टर्म क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, 25 बड़ा या 12 बड़ा, 25 बड़ा ना, तो जो बड़ा उसका साइन, 5 में 2 गया 3 बच्चों, 2 में 1 गया 1, 13x हो गया। ठीक है, ये हमारा नीचे प्लस 30। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें पता है, अब ये चीज क्या हो गया, हमारा डिविडेंड हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, डिवाइजर। तो डिविडेंड का हाईएस्ट टर्म क्या है, -13x। क्या है हमारा, -13x, और ये कौन सा है बच्चों, अपॉन में 5x। ठीक है, -13 अपॉन में 5 आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, -13/5, तो हम लोग ने यहाँ पे लिखेंगे भी क्या, -13 अपॉन में 5। ठीक है बच्चों, अब ये जो टर्म आ गया है -13/5, इसी से हमारा मल्टीप्लाई भी होगा ना, हम लोग मल्टीप्लाई भी इसी से करेंगे, किसको, तो डिवाइजर को। -13/5 इंटू 5x, 5 कैंसिल, -13, माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा बच्चों, +13/5 इंटू 4। यहाँ पे क्या हो गया, -13x हो गया बच्चों, और यहाँ पे प्लस 13 4 क्या होता है, 52/5। अब यहाँ पे -13x, यहाँ पे +52/5। ऐसा कुछ हो रहा है बच्चों हमारा। ठीक है, क्यों, माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये हमारा टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या बच गया बच्चों, अब हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइड में देखिए 30 माइनस 52/5, तो क्या हो जाएगा, 150 माइनस
हो गया बच्चों ये। तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्लस, देखिए बड़ा टर्म कौन सा है, 30 बड़ा है हमारा, इसलिए प्लस लिखेंगे 98/5। मैंने बोला था आपको इनिशियल में कि बच्चों इनिशियली में हम लोग अगर फ्रैक्शन वाला लेने लगे ना तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम लोग इसको लास्ट में ही करेंगे और लास्ट में देखेंगे। तो देख लीजिए आप यहाँ पे क्या हो गया, ये 5x-4 से हम लोग ने किया, एक एट रैंडम हम लोग ने लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, हमारा q आपका क्या है, 3x माइनस क्या चीज है, 3x माइनस 13/5, और रिमाइंडर क्या है बच्चों हमारा प्लस 98/5। ये हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे आप ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे समय आइडेंटिटीज। तो हम लोग, मैं आज आपको आइडेंटिटीज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वैसे 7th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, पर हम लोग इसमें अब इसका आगे में इसका एप्लीकेशन देखेंगे। हाँ बच्चों, एक चीज और, हमने ये जो अभी हमने डिवीजन किया, इसके मैं क्वेश्चंस आपको और भी लाऊंगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशंस के भी क्वेश्चंस जो है वो मैं आर डी शर्मा वाले बुक्स के भी सॉल्यूशन दूंगा आपको, आर अग्रवाल के भी बुक के दूंगा, ठीक है। तो हम लोग जो आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, तो वो आइडेंटिटीज एक बार देख लेते हैं बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बच्चों, ये है। अब देखिए ये पहला आइडेंटिटी, और ये ऐसा हुआ क्यों, a प्लस बी का होल स्क्वायर यही क्यों हुआ, तो हम लोग देखिए क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चा, 2, तो पावर क्या है 2, तो इसका मतलब क्या है, ये इस तरह से लिखा रहा है ना, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। और इस तरह से जब लिखेंगे तो हमारा क्या हो गया, ये मतलब क्या है, ये है ना। अब हमें पता है ये इससे एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा बच्चों, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी इंटू ए क्या हो गया, बी ए प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। और ये बी ए को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि 2 इंटू 3 लिख करो या 3 इंटू 2 करो, वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है, 6 ही आता है। तो उसी तरह ए इंटू बी करें या बी इंटू ए, हमारा क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये फॉर्मूला आइडेंटिटी जो है ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों सेकंड फॉर्मूला। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चों। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला आइडेंटिटी जो है, सेकंड आइडेंटिटी हमारी ये हो गई। अब इस ये बी क्यों होता है बच्चों, तो हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, इसका मतलब क्या है बच्चों, यही है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड आइडेंटिटी हमारा क्या है बच्चों, ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये है। अब ये क्यों होता है, वाई, तो हम लोग देखते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस प्लस, यहाँ पे भी देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस बी इंटू ए प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रीजन है हमारा फॉर्मूला। इस तरह से हमारे ये तीनों आइडेंटिटीज यूज हो गए। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज की ये फॉर्मूले हो गए। एक और हम लोग लेंगे, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाता है बच्चों हमारा, ये सिंपल सा अगर हम लोग फॉर्मूला, एक फॉर्मूला नहीं, इस तरह से सिंपल से ये मल्टीप्लिकेशन है और ये आप लोग एप्लीकेशन में ऐसे यूज कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों, एक्स इंटू ए सॉरी एक्स इंटू बी एक्स बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यही है। तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, इसी को उन्होंने अरेंज करके क्या लिख दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लिया हम लोगों ने और ए प्लस बी कर दिया और ये एक फॉर्मूला बना दिया, एक अलग से आइडेंटिटी उन्होंने कुछ बुक्स में आप दिखेंगे आपको, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये एक तरह का एक आइडेंटिटी बना करके उन्होंने रख दिया। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे दिए हैं। तो आज के लिए बच्चों ये चारों आइडेंटिटीज हैं, आपको इसके ऊपर आप ध्यान देना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर से सम करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज पे देखेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है या कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ रही है समझने में, या आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं कुछ और डिटेल में बताऊँ तो मेरा मेरा समझाने का जो वे है वो कुछ और भी अच्छा हो सकता है, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए बच्चों। थैंक यू। जय हिंद।